हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शीतलाष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी मनाने की परंपरा है। इसे बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता की विधिवत पूजा करने का विधान है। अगर जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। अब ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन किस प्रकार पूजन करें, किस विधि से करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम आपको इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली के बाद देश में कई राज्यों में शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसके एक दिन पहले रांदा पुआ होता है। इस दिन हर घर में पकवान बनते हैं और फिर शीतलाष्टमी के दिन इन ठंडे पकवानों का ही भोग शीतला माता को लगाया जाता है और पूजा की जाती है। भक्त उन्हें बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व होता है। ये माना जाता है कि शीतला माता का पूजन करने से व्यक्ति को सभी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तगण ठंडे पानी से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और इसके अलावा अष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और देवी शीतला के मंदिर जाते हैं और हल्दी और बाजरे से देवी की पूजा करते हैं। दरअसल वे देवी को चावल, दही और गुड़ से बना भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा बसौड़ा की पूजा के बाद वे बसौड़ा व्रत कथा सुनते हैं। हालांकि होलिका दहन स्थल पर पूजा करने का एक अनुष्ठान है जहां होली की चिता जलाई गई थी और अंत में भक्त अपने बड़ों के पैर छूते हैं और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अंत में वे खुद भी प्रसाद के रूप में वही भोजन ग्रहण करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि शीतला अष्टमी के पूजन में किस किस सामग्री की ज़रूरत है, जिसे हम एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो शीतला अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने से पहले पूजन सामग्री में जल भरा कलश, ठंडा दूध, दही, कुमकुम, अक्षत, फूल, आटे का दीपक, घी, मौली, मेहंदी, हल्दी, वस्त्र, दक्षिणा, होली के बड़कुले और बाजरे की रोटी, शक्कर पारे, पूड़ी, खाजा, राबड़ी, मीठा भात और चूरमा, चने की दाल, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी आदि इन सभी सामग्रियों को एक दिन पहले ही बना के रख लेना चाहिए। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान ना हों। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई करके पूजा करें और अगले दिन पूजा का सामान लेके मंदिर या घर पर आप पूजा कर सकते हैं। उसी प्रकार जो लोग अष्टमी को कर रहे हैं वो सप्तमी की रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई करके पूजा का सामग्री तैयार करें। इसके अलावा रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। बसौड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, मीठा वाला, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर, मीठा, मोठ, बाजरा आदि जो कुछ भी बनाया हो वो रख लें और एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, होली वाले बड़कुले की माला व सिक्का दक्षिणा के लिए रख लें। एक जल कलश से भरा हुआ भी रख लें।
पानी से बिना नमक में के आटा गूंथकर इस आटे का एक छोटा सा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती व घी डुबोकर लगा दें। ये दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है और पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें। खुद भी टीका लगा लें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनाए रखना, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहें। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हों तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास घर के पास कहीं पे पास में ही मंदिर हो तो वहाँ पर भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता जी को जल से स्नान कराएं। रोली और हल्दी का टीका करें। वैसे रोली का टीका नहीं करना चाहिए, हल्दी का ही टीका करें। काजल, मेहंदी, अच्छा वस्त्र आदि अर्पित करें उन्हें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करें। बड़ी माता, पोदरी और खसरा माता के लिए बड़कुल्ले की माला भी अर्पित करें। आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित करें। धूप भी बिना जलाए उन्हें अर्पित करें। फिर आरती गाएं और माँ की अर्चना करें। उसके बाद हाथ जोड़कर उनकी कथा सुननी चाहिए। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। ये जल पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शीतला माता की पूजा के बाद पथवारी की पूजा करनी चाहिए। एक कुंडवारे का सामान यहाँ अर्पित करें। शीतला माता की कहानी, पथवारी की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनें। इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ हो वहाँ आकर पूजा करें। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, पुआ पकौड़ी, बाजरा और एक कुंडवारे का सामान चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करें। बचे हुए कुंडवारे का सामान कुम्हारी को या गाय को और या फिर ब्राह्मणी को दे सकते हैं। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। घर के दरवाजे पर सुरक्षा के लिए अपनी हल्दी से अपने हाथों को लगाकर छाप लगाएं। ठंडे व्यंजन सपरिवार मिलजुल कर खाएं और बसौड़ा त्यौहार का आनंद उठाएं। इस प्रकार से भी आप शीतलाष्टमी पर माता की पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। भोजन दोबारा गरमाए नहीं। जो प्रसाद भोग में लगाया गया है उसी भोग का सेवन आप भी करें और प्रसाद के रूप में दूसरों को भी खिलाएं। अगर आप घर पर पूजा करती हैं तो उसमें भी आपको अलग से एक पाटा रखकर माता की मूर्ति या माता के रूप में कुछ ठंडे पत्थरों को रखकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और दोनों जगह ही आपको एक पानी से भरा कलश अवश्य रखना है। शीतला माता की विधिवत पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद इसी तरह सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।